देखो ऐसे मोदी जी को जानता नहीं, गरीबों को करोड़ों मकान बना कर दिया। ये भाई आपको नहीं मिला क्या? आपको करोड़ों मकान, आराम से बात करिए, एक एक करके बात। अरे आपको मकान मिला कि नहीं मिला? अरे पाकिस्तान चल जाओ, नहीं मिला है तो ये देश धर्मशाला बना दे, मंदिर बना दे, जितने भी भगवाधारी है ना सबको स्टेट दे दो एक एक। जब भी तो करो सबको, जितने भी स्टेट है सबको मंदिर बना दो, और जितने भी पुजारी है सबको सत्ता दे दो। तो पुजारी अच्छा सत्ता संभालेंगे। यही लोग है, आराम को पैदा किया, दाऊद इब्राहिम को पैदा किया, फिर दुनिया का आधा पैसा पाकिस्तान में जा रहा था। यही लोग है खाने वाला, आज कटोरा लेके भीख मांग रहा है। ये फर्जी कांग्रेस पार्टी है, फर्जी प्रधानमंत्री था तब बनाया। देश में हिंदू प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ये कह रहा बाबा रोड बनाया, हिमालय रोड बनाया, अकबर रोड बनाया। हाँ, ये अबे बोलने दे, बोल। ये 20-25 साल पहले भी था, 20-25 साल पहले भी यही रोड थे। अब ये करा कि सरकार ने साल पहले करे रोड है। अबे बोल दे, अरे बोल 20-25 साल पहले भी वही रोड थे। सरकार ने ये उपलब्धि करी, ये करा, इतनी प्रोग्रेस करी, इन सबको रोडों का नाम बदल दिया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के पास से 225 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए। हाँ तो चोर है ये, कांग्रेस पार्टी चोर है, फर्जी है। राजस्थान को सुधार करना है, और सुधार करने के लिए जो कि पार्ट 2 जरूरी है बालकनाथ साधु को, तब वो सुधार करेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया से नहीं होगा। हाँ, कन्हैया कुमार का हत्या को दिन दहाड़े हत्या किया, क्यों किया? हाँ, हिंदू राष्ट्र को जो करेगा अपमान, कैसे सहेगा हिंदुस्तान, ये भी तो बताइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। इस वक्त राजनीतिक गलियारों में काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। एक तरफ जहां चुनाव के नतीजे आए, पूरे हफ्ते पूरे हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के राज्यसभा सांसद कुबेर बने हुए हैं। चुनाव हो चुका है, चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और एक हफ्ते पूरे हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी की 3 राज्यों में बम्पर जीत होने के बावजूद भी एक हफ्ते होने के बाद कोई मुख्यमंत्री का चेहरा अब तक सामने नहीं आया है। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के जब आयकर विभाग ने उनके यहाँ पर छापेमारी की तो कुल 225 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं। साथ ही 3 बैग ज्वेलरी भी बरामद हुई है। इन्हीं तमाम राजनीतिक मुद्दों पर हम जनता से करेंगे बात, तो बने रहें आप लगातार हमारे साथ। क्या कहना चाहिए? बात ये है, आप लोग खुद ही कह रहे हैं धन कुबेर है कांग्रेस के, तो अभी तो वो सत्ता में नहीं है, फिर भी इतना ज्यादा पैसा आ गया। वो राज्यसभा सदस्य तो है ना, ऐसे लोगों को इतने बड़े पद पर क्या होना चाहिए? और आयकर विभाग ने छापेमारी की है तो 225 करोड़ रुपए कैश उनके घर से नहीं होना चाहिए। इतना बेईमानी का पैसा कहाँ से इकट्ठा हो गया उनके पास? चाहे वो राज्यसभा के सांसद भी हैं तो इतनी कमाई थोड़ी होती है। राज्यसभा का सांसद का सैलरी लेता होगा और क्या, यहाँ उसके पर्सनल कोई काम हो गए, बिजनेस वगैरह हो गए। अच्छा, बीजेपी की तरफ से कोई राजनीतिक चेहरा जो मुख्यमंत्री बन सके कोई सामने नहीं आया है। वो बाबा बालकनाथ ने आज खुद ट्वीट करके कह दिया है कि आप मुझे इस रेस से बाहर रखें, मैं मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। मैम, हर एक नेता के अपने प्रोज और कॉन्स होते हैं, ठीक है। अगर बाबा बालकनाथ में वैसी क्वालिटी होगी तो वो जरूर आएंगे, ठीक है। लेकिन वो तो खुद कह रहे हैं ना कि मैं नहीं बनूंगा। मुझे आप लोग, क्योंकि मीडिया में काफी चर्चा थी, लोग काफी कह रहे हैं कि बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री बनने चाहिए। जो सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में जिस तरीके से, तो वैसे ही यहाँ पर एक और योगी मुख्यमंत्री बने। मैम, संविधान में जनता जनार्दन होगी, जनता जो चाहेगी वो का वो होगा। जनता अगर बाबा बालकनाथ के ऊपर मोहर लगाएगी तो बाबा बालकनाथ ही आएंगे और उसी के अकॉर्डिंग राज होगा। यही हमारी क्या नाम से सिद्धांत है और इसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर हम आम आदमी एक टैक्स भर रहा है, ठीक है, तो हर तरीके से चाहता है कि अपनी सुरक्षा भी चाहता है और वो चाहता है, हम ये चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र मजबूत हो, क्योंकि राष्ट्र मजबूत होगा ना तो देश भी मजबूत वही रहेगा और वही सबसे मजबूत, वही सबसे मेन काम है। बाबा बालकनाथ अच्छा राज्य चलाएंगे। राजस्थान कितना बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है हिंदुस्तान का, ठीक है। इस टाइम पे हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राइम रेशियो भी बढ़ता जा रहा है, तो हम यही चाहते हैं जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश से सारे माफिया को सफाया किया, उसी तरीके से हमारे यहाँ पे भी एक ऐसा व्यक्ति हो जो क्राइम को ख़त्म करे। हम चाहते ही नहीं है यहाँ पे क्राइम हो, क्राइम फ्री कंट्री होनी चाहिए। अगर बाबा जी कह रहे हैं कि मैं नहीं बनूंगा तो वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, एंड ही कैन नॉट बी अ कॉवर्ड। जिम्मेदारी दी जा रही है तो लो जिम्मेदारी को। आप फिर लड़े क्यों, एमएलए क्यों बने? फिर भाई आप एमएलए बने, एमपी बने, आपको जिम्मेदारी दी जा रही है राजस्थान की चीफ मिनिस्टर की, तो बनो, क्या प्रॉब्लम है?
क्या कहना चाहेंगे राजस्थान के सीएम मुझे तो लग रहा है कि अभी टेम्पररी किसी को बिठा देंगे, 1 साल के बाद वो सचिन पायलट को लेके आएंगे। बीजेपी की जीत ही। आएगी बीजेपी लेके आएगी, वही तो होगा। सचिन पायलट बीजेपी में आएंगे। आएंगे, देखना। वसुंधरा राजे और रोड़ा बन रही थी, अब नहीं होगा ये, मेरा तो ये व्यू है। बीजेपी नहीं आएगा, सचिन पायलट नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? हार जीत तो बनी है, एक बारी 5 साल, एक बारी कांग्रेस का बीजेपी। देखो ऐसे 4 साल वेट नहीं करेगा। मोदी जीता जिस तरह से सिंधिया आ गया, इस तरह से सचिन पायलट भी आ जाएगा। अरे ना यार, बात करने में मेरा भाई है, श्राप दे रहा है मोदी जी। देखो ऐसे भाई मोदी जी को जानता नहीं, गरीबों को करोड़ों मकान बना कर दिया। ये भाई आपको नहीं मिला क्या? मोदी ने जुमला आपको करोड़ों मकान, आराम से बात करिए, एक एक करके बात। अरे आपको मकान मिला कि नहीं मिला? अरे पाकिस्तान चल जाओ, नहीं मिला है तो कहाँ बात कर रहा है क्या? बाबा बालकनाथ कह रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री की रेस से बाहर रखिए, हमें मुख्यमंत्री नहीं बनना, हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में काम करना है। हाँ तो क्या? वो तो मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाहते। कौन? बाबा बालकनाथ तो मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं बनेंगे? चुनाव को हो चुकी है तो बनेंगे ही वो मुख्यमंत्री। अरे बोलिए, पूछिए क्या पूछ रहे? बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे क्या राजस्थान के? वो तो खुद कह रहे हैं कि मुझे इस रेस से ना, ये देश धर्मशाला बना दे, मंदिर बना दे, जितने भी भगवाधारी है ना सबको स्टेट दे दो, एक एक सबको। सिर्फ हिंदू रहने लायक है, बाकी सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो उसी लायक नहीं है। आपके हिसाब से इस देश में और कोई धर्म के लोग ना रहे, सिर्फ हिंदू रहे? जब भी तो करो, सबको जितने भी स्टेट है सबको मंदिर बना दो, और जितने भी पुजारी है सबको सत्ता दे दो। तो पुजारी अच्छा सत्ता संभालेंगे। यही लोग है। आराम से को पैदा किया, दाऊद इब्राहिम को पैदा किया, फिर दुनिया का आधा पैसा पाकिस्तान में जा रहा था। यही लोग है खाने वाला, आज कटोरा लेके भीख मांग रहा है। इमरान खान बोलता था पठान का बच्चा, वही कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के पास से 225 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए। हाँ तो चोर है ये, कांग्रेस पार्टी चोर है, फर्जी है, कांग्रेस फर्जी पार्टी है। आराम से। क्योंकि यहाँ दिल्ली में देख लिया जाए, बाबर रोड बनाया, अकबर रोड बनाया, हुमायूं रोड बनाया, कौन बनाया? ये फर्जी कांग्रेस पार्टी ने बनाया। ये हिंदू राष्ट्र बनाते है, क्यों बना? बाबर रोड, अकबर रोड कौन था? ये 500 साल पहले बने हुए। इस देश में खाली हिंदू रहने चाहिए, इस देश में बस हिंदू रहने चाहिए। रोड कौन बनाया? मारा मुर्दा का रोड कौन बनाया? ये फर्जी कांग्रेस पार्टी है, फर्जी प्रधानमंत्री था तब बनाया। देश में हिंदू प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ये कह रहा बाबर रोड बनाया, हुमायूं रोड बनाया, अकबर रोड बनाया। हाँ, ये बनाया अकबर रोड। अबे बोलने दे, बोल। ये नहीं अकबर। 20-25 साल पहले भी था, 20-25 साल पहले भी यही रोड थे। अब ये करा कि सरकार ने 5 साल पहले करे रोड अबे है। बोल दे, बेवकूफ। अरे बोल 20-25 साल पहले भी वही रोड थे। सरकार ने ये उपलब्धि करी, ये करा, इतनी प्रोग्रेस करी, इन सबको रोडों का नाम बदल दिया। ये लोग वही लोग आतंकवाद को समर्थन करने वाले, फिलिस्तीन को समर्थन करने वाले। आज इजराइल खोज रहा है, हॉस्पिटल में घुस रहा है। इजराइल आज खोज रहा है, हॉस्पिटल में घुस रहा है जान बचाने के लिए। ये वही लोग है। आज राहुल गांधी भी वही है, बोलता है कश्मीरी ब्राह्मण है। अरे वो कैसा कश्मीरी ब्राह्मण है जो कि आधा कश्मीरियों को मार दिया गया, आधा कश्मीर मुसलमान बनाया? कौन है वो कश्मीरी ब्राह्मण है? आज अब्दुल्ला भी मोदी के चलते डर से बोलता है मैं भी पहले का सरस्वती ब्राह्मण था। अरे गुलाम नबी आजाद, अरे भारत में 10-15 की संख्या में मुस्लिम आए, हम लोग को तो मुस्लिम बनाया गया। लोगों से बात करेंगे। राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री हो? अभी देखिए किसको बनाया जा रहा है। अभी तो काफी सारे चेहरे हैं। वसुंधरा राजे, ये बाबा बालकनाथ, काफी सारे चांस लग रहा है कि किरोड़ी मीना। बालकनाथ को ही बनाई जाएगी, क्योंकि सबसे अभी सुप्रियर और सबसे आगे तेज में वही दावेदार कर रहे हैं। लेकिन बालकनाथ तो कह रहे हैं कि मुझे इस रेस से बाहर रखिए, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में और कार्य करना चाहता हूँ। नहीं, वो बोल रहे हैं, लेकिन सारे चीजें फिक्स है। सारे बीजेपी कार्यकर्ता ने सारे उनको फाइनल कर दिया है, सीट बनेंगे सीएम तो बालकनाथ ही बनेंगे। लेकिन अब तक कोई मतलब बीजेपी की तरफ से चलिए चर्चाएं तो चल रही है, लेकिन एग्जैक्ट नाम कौन हो वो अभी उस नाम पर एक मोहर नहीं लगा है। मोहर देखिए, मोहर तो लग चुकी है, बस उसका जो है लिस्ट जारी नहीं हुई है, लेकिन बनेंगे तो बालकनाथ ही बनेंगे। For sure। बनना चाहिए जो कि पार्ट 2 रहेगा। राजस्थान को सुधार करना है, और सुधार करने के लिए जो कि पार्ट 2 जरूरी है बालकनाथ साधु को, तब वो सुधार करेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया से नहीं होगा। हाँ, कन्हैया कुमार का हत्या को दिन दहाड़े हत्या किया, क्यों किया? हाँ, हिंदू राष्ट्र को जो करेगा अपमान, कैसे सहेगा हिंदुस्तान? ये भी तो बताइए। 80% हम लोग हिंदू है,
एक बोलता है काल्पनिक है राम, सीता मैया काल्पनिक है, मेरा रामायण काल्पनिक है, महाभारत काल्पनिक है। अरे तुम कैसे राहुल गांधी काल्पनिक हो गया? तुम भी तो काल्पनिक है। राहुल खान होना चाहिए था उसका नाम। हाँ, अच्छा, बीजेपी कांग्रेस के एक और राज्यसभा सांसद जिनके पास से 225 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोग राज्यसभा के सदस्य हैं। अब ऐसे लोगों को राज्यसभा क्या पॉलिटिक्स में ही नहीं होना चाहिए। ये तो कांग्रेस की पुरानी विचारधारा है, ये जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बहुत हमको लग रहा है अभी तो 500 करोड़ से भी ऊपर मिलने वाले वहाँ पे। अभी तो काउंटिंग चली रही है, देखिए कितना मिलता है। सीएम कौन होना चाहिए आपके हिसाब से राजस्थान? मैडम सीएम जो भी हो सनातन और देश की बात करे, जो भी धर्म और राष्ट्र की बात करेगा, अगर देश पे राज करेगा। अगर इस देश में या किसी राज्य में सीएम कोई बनता है तो वो सिर्फ सनातन की बात क्यों करे? राज्य में तो और भी लोग रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे क्या है मैडम, इसके पहले जो भी पार्टियां थी सिर्फ मुस्लिम करती थी, अभी ये पार्टियां हिंदू मुस्लिम करती हैं। अंतर दोनों में नहीं है, करते तो ये भी हैं, वो मुस्लिम का पक्ष लेते थे, ये हिंदू का पक्ष लेते हैं, तो अंतर तो दोनों में नहीं है। बस मनमोहन सिंह तो वही बढ़ रहा था, 15% का मुस्लिमों का अधिकार है भारत पर। हाँ, ये मनमोहन सिंह है ना। अब बिना आवाज का मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री था, अब बिना दिमाग का राहुल गांधी को कैसे प्रधानमंत्री बनाएंगे? ये भी तो सोचने वाली बात है। हाँ, ये मेरा भाई बताएंगे कुछ। भैया बता दीजिए। देखो ऐसी है, गांधी को बना देंगे जो हाँ, तो क्या? एक मिनट, आपने बना दी। देखो जो मोदी ने जुमले फेंके हैं ना, अगर वो पूरे उतरते हैं 5 साल टिकेगी नहीं, ये टिकेगी नहीं। 400 का सिलेंडर 3000 महलों को मिलेगा। अब ये देखो पूरे उतरते नहीं उतरते। हाँ, फिर ही पता चलेगा। हाँ। ये लोग महंगाई के बारे में रोते हैं। अरे पहले 10,000 कमाता जाए, 30,000 कमा रहा हूँ। वो जब फेंकता है ना, अरे आमदनी भी तो बढ़ा हुआ है भाई, मेरा बड़ा भाई, आमदनी भी बढ़ा हुआ है। कौन सी फैक्ट्री में लगा? अरे क्या नहीं फैक्ट्री है, दिखा दे क्या? दिखा दे, मेट्रो में काम करता हूँ, 30,000 कमाता हूँ, 30,000 वेल्डिंग। हाँ, आई कार्ड है, दिखा दिया तो। चलिए, और दिखा दिया मेट्रो का। आपके हिसाब से कौन होने चाहिए राजस्थान के सीएम, या 3 राज्यों में जहाँ पर बीजेपी की जीत हुई है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान? नहीं, तो पहले तो इलेक्शन जीतने की बात हो रही थी। जब इलेक्शन जीतने के बाद फिर सीएम को लेके क्यों परेशान हो रहे हैं ये लोग? सीएम का चेहरा, क्योंकि उस एक राज्य में तो सीएम ही रहेंगे ना, वही उसके सीएम बनना चाहिए जो काम स्टेट को लेके चले, पहली बात। क्योंकि जो राजनीति जानता है वही चला सकता है, नए आदमी को बना के क्या करोगे? बाबा बालकनाथ वो सही चेहरा है राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए? बिल्कुल नहीं है। वसुंधरा सिंधे जो है, तजुर्बा है, वो बंदी काम कर सकती है, क्योंकि उसको तजुर्बा मिला कि भाई मेरे अंदर क्या कमी है, तो वो बन सकती है, तो काम कर सकती है, स्टेट का भला हो सकता है। बाबा बालकनाथ नहीं, नए लोगों से कोई मतलब नहीं होता। मुश्किल से बीजेपी जीती है, तो सरप्राइज तो सिंधिया को देना चाहिए ना। वसुंधरा तो काबिलियत है इसके अंदर, वो तो कर सकती है। जो पिछले बार जो गलती की वो गलती सुधार के आगे अच्छे बना सकती है, ऐसी बात नहीं। लोगों का भला होना चाहिए ना। अब नए आदमी नए चेहरे रखने से क्या होता? कुछ नहीं होता, टाइम पास हो जाता बस। और कुछ। अच्छा, आप नए चेहरों की बात कर रहे हैं। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बने तो वो भी एक नया चेहरा ही थे, लेकिन उन्होंने काम किया। आज उनका एग्जाम्पल हर जगह पे दिया जा रहा है। सभी योगी बन नहीं सकते, जो योगी है सभी योगी नहीं बन सकता ना। वो योगी के अंदर काबिलियत बन गया और भी सेकेंड टाइम चांस मिला उसको भी। ऐसा नहीं होता है कि जो पहले जो उन्होंने फैसला लिया था सही था। अभी भी सेंट्रल लेने का उनकी हिम्मत है, लेते क्यों नहीं? फिर बनाए किसी बनाए, फिर बाद में पता चले भी क्या कमी है। राजस्थान में कौन सीएम बने? मैं बेसिकली अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन मैं बता रहा हूँ मेरा जो ओपिनियन है, राज्यवर्धन सिंह राठौर, क्योंकि वो मोदी के ज़्यादा क्लोज हैं। बाबा बालकनाथ तो उनके क्लोज हैं ना, जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, योगी आदित्यनाथ। तो एक योगी आदित्यनाथ को मोदी जी सह रहे हैं, दूसरे को कैसे सह लेंगे? सह रहे हैं, वो तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। लोग बात कर रहे हैं कि वही बनना ऐसा चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, लेकिन मोदी जी जिसके आगे मतलब जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते वो हैं योगी आदित्यनाथ, और जिसको कंट्रोल कर पाएंगे वो है राज्यवर्धन सिंह राठौर। तो उनके चांस कंट्रोल ही क्यों करना है? मोदी जी क्यों कंट्रोल करें? अब हमारी जो पूरा सिस्टम इस तरह का है कि जो केंद्र में बैठा है वो चाहता है कि राज्य में जो मुख्यमंत्री है उसके अंडर काम करें, उनके अंडर रहें, उतना आज़ादी नहीं देना चाहता। तो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाकर से मोदी जी पछता रहे हैं। आपने तो पिछले चुनाव में इन बातों को देखा ही होगा, दोनों में जो रिफ्ट था जो आपस में। ठीक, आप बताइए।
पब्लिक मतलब मेन चीज़ ये है ना, रूलिंग पार्टी का बेसिकली होता है सारी चीज़। देखो रूलिंग पार्टी होती है तो बहुत सी चीज़ें देखनी होती हैं कि क्या चीज़ सही जा रही है, क्या चीज़ गलत जा रही है। और मेरे हिसाब से जो लॉ एंड ऑर्डर है और जो प्रशासन है यूपी का, मैं बेसिकली यूपी से ही हूँ, तो बहुत सही है मतलब इस हिसाब से मैं देखा जाए। लेकिन कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा हो रहा है, तो ठीक है। क्या एक्स्ट्रा हो रहा है यूपी में? मतलब पुलिस को छूट जो दे रखी है वो थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा हो रही है, क्योंकि नहीं एनकाउंटर तो नहीं कह सकते, बट जैसे लोकल जो ग्रामीण होते हैं, लोअर क्लास होते हैं, कुछ लोग जैसे गरीब गरबा होते हैं, उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा जुल्म ज़्यादती हो जाती है कभी कभी। लेकिन ऐसा नहीं है, बाकी क्राइम जो है बहुत कंट्रोल में है यूपी में, मैं कह सकता हूँ। मैं खुद जहाँ से रहने वाला हूँ वहाँ बहुत क्राइम कंट्रोल में है, और चोरी चकारी। ये क्यों संभव हुआ? क्योंकि पुलिस को छूट दी गई? नहीं, पुलिस को छूट नहीं दी गई, पुलिस को एक गाइड किया गया इस तरीके से। लेकिन पुलिस आई थिंक मैं कह नहीं सकता, बट ठीक है। फिर भी देखा जाए तो अभी इलेक्शन का हिसाब किताब है तो सब कुछ ऐसे ही का होता है। राजस्थान में कौन? योगी आदित्यनाथ पार्ट 2? राजस्थान के बारे में कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, तो लोगों के मन में कई सारे नाम हैं जो नाम सुर्खियों में है। बाबा बालकनाथ, कुछ लोगों को लगता है कि वो ठीक होंगे क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से यूपी की राजनीति और कमान को संभाल रहे हैं वो काफ़ी सही है, और उन्हीं की तर्ज पर राजस्थान की राजनीति में भी एक बार फिर से बाबा सामने आए और राजस्थान की कमान संभाले। वहीं पर कुछ लोगों का कहना है कि ज़रूरी नहीं कि जिस तरीके से यूपी में योगी आदित्यनाथ अच्छी राजनीति चला रहे हैं वैसा ही राजस्थान में हो। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी की तरफ से एक हफ्ते बाद अब तक तो कोई नाम सामने नहीं आया है, आखिरकार किस नाम पर मुहर लगाई जाती है। दिल्ली कैनॉट प्लेस से मैं ज्योति यादव, कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ, न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।